सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। शाल्व देश के राजा अश्वपति बड़े धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो हर दिन देवी सावित्री यानी गायत्री माता की पूजा करते और संतान की कामना करते थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी पुत्री प्राप्त होगी जो सतीत्व और धर्म की मिसाल बनेगी। उसका नाम मेरे नाम पर सावित्री होगा। समय बीता, रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, सावित्री। वो बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और अत्यंत रूपवती थी। सावित्री का स्वयंवर। जब सावित्री युवती हुई तो राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। सावित्री ने अपने पिताजी से अनुमति लेकर स्वयं अपने योग्य वर की खोज पर निकल पड़ी। एक दिन वो एक वन में पहुंची जहां उसने देखा एक सुंदर तेजस्वी युवक अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है। वो युवक था सत्यवान, निष्कर्ष देश के राजा द्युम्नसेन का पुत्र। राजा द्युम्नसेन पहले एक महान राजा थे, परंतु किसी कारण से उन्हें राज्य खोकर वन में आना पड़ा था। सत्यवान के सेवा भाव, सादगी और तेज से सावित्री का हृदय भर आया। उसने निश्चय किया, यही मेरा पति होगा। नारद मुनि की भविष्यवाणी। सावित्री अपने पिता के पास लौटी और कहा, पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है। उसी समय देवर्षि नारद मुनि वहां आए। उन्होंने सावित्री के चयन की बात सुनी और बोले, राजन, सत्यवान हर दृष्टि से योग्य है, लेकिन उसका जीवन बहुत छोटा है। वो विवाह के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम चाहो तो किसी और वर का चयन कर सकती हो। पर सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताश्री, एक बार जिसे मैंने अपना पति माना वो सदा मेरा पति रहेगा। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। राजा अश्वपति ने विवश होकर सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। वन में जीवन और तपस्या। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल वन के छोटे से आश्रम में आकर रहने लगी। वहां वो अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती और सत्यवान के साथ मिलकर वन में लकड़ियां काटती, फल फूल लाती। दिन बीतते गए और सावित्री को हर पल नारद मुनि की बात याद रहती कि सत्यवान के जीवन का 1 वर्ष ही शेष है। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आया, सावित्री ने कठोर व्रत धारण किया। उसने उपवास किया, पूजा की और भगवान से अपने पति के जीवन की प्रार्थना की। सत्यवान की मृत्यु और यमराज का आगमन। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में